गुरुमुख प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जो भाई बहन हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वह कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज 13 दिसंबर को बाबा जी ने ब्यास में सवाल जवाब किए। आज सबसे पहले एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी भजन सिमरन करूं और आपके दर्शन अंदर से कर सकूं, इतनी कृपा करना। बाबा जी ने कहा, बेटा सोच तो हमारी अच्छी है, लेकिन हमने इसे करनी में जाहिर करना है, हमने बातों में नहीं लाना। फिर उस भाई ने कहा कि बाबा जी जिम्मेदारी पड़ गई और घर में कई प्रॉब्लमें थी, जिसके कारण मैं सेवा में नहीं जा सका और सेवा में से निकाल दिया गया और सत्संग में जाना भी कम हो गया। बाबा जी ने कहा, बेटा सत्संग में तो कोई भी आ सकता है, सत्संग में किसी को मना नहीं किया जाता। बाबा जी ने कहा, आप सत्संग में धीरे धीरे आना शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता सेवा भी अपने आप ही आ जाएगी। फिर किसी ने कहा, बाबा जी आप सत्संग के टाइम खुल के समझाते हो, समझाने में आप कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन बाबा जी हमारे से भजन सिमरन नहीं होता। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हमारे से नाम और शब्द की कमाई नहीं होती। बाबा जी बताओ ये क्यों होता है? बाबा जी कहते, बेटा ये तो आप बताओ कि क्यों नहीं होती। बाबा जी कहते, बेटा इंसान है ना, जो भी कुछ करता है अपनी जरूरत के अनुसार करता है। हम रोटी खाते हैं, ये जरूरत होती है शरीर की, लेकिन आत्मा की क्या खुराक है? आत्मा की खुराक है भजन सिमरन। और अगर हम भजन सिमरन नहीं करेंगे तो हमें अंदर से शांति नहीं मिलेगी। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी कई बार मैं भजन सिमरन नहीं कर पाता तो मैं अपने आप को बहुत कोसता हूँ। कई बार तो बाबा जी मैं अपने आप को थप्पड़ थप्पड़ भी मारता हूँ अपने मन को समझाने के लिए, लेकिन बाबा जी मन थोड़ी देर के लिए समझता है और फिर दोबारा वैसा का वैसा ही हो जाता है। बाबा जी तुसी सानू थप्पड़ थुप्पड़ मारिया करो ताकि असी समझ सकीए। बाबा जी कहते, बेटा सानू ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं करनियां ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ही कर लेना चाहिए। पर ਇਹ ਪੁੱਠਾ बाबा हैगा, थप्पड़ भी मार सकता है। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी हम आपके दर्शन करते हैं तो मन में तसल्ली नहीं आती। बाबा जी कहते, बेटा तेरी शादी नहीं हुई, जिस दिन तेरा ब्याह हो गया उस दिन तू बाबे के दर्शन नहीं करने। जब बाबा जी ने ये बात बोली तो सारी संगत खिड़खिला के हंसने लग गई। भाई ने कहा कि बाबा जी कोई ਇਹੋ जी गल दसो ਜਿਹੜੀ सारी उम्र याद रहे। बाबा जी ने कहा, छेती ब्याह कर लै ते स्यापा मका। सारे पंडाल का माहौल खुशनुमा हो गया। फिर बाबा जी ने उसे कहा कि बेटा अच्छे इंसान बनो। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी हम कई बार अपनी तरफ से बड़ा अच्छा करते हैं लेकिन लोग उसको कई बार बड़ा नेगेटिव ले जाते हैं। बाबा जी कहते, अगर हमारे में कोई कमी है और उन्होंने हमारे में कुछ देखा है तभी वो हमें कुछ कहते हैं। बाबा जी ने कहा, बड़े महाराज जी कहते होते थे जो हमें क्रिटिसाइज करता है वह हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। अगर कोई हमारी कमियां हमें बताएगा तभी तो हम उन कमियों को ठीक कर पाएंगे, और जब हम उन कमियों को ठीक करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर कोई आपको अपनी कमियां बताता है तो आपको लगता है कि वह ठीक है तो उन्हें अपनी ज़िंदगी में लागू कर दो। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी ज़िंदगी में कई बार प्रॉब्लम आती है तो आप संभालते हो। तो बाबा जी मैं क्या ठीक बोलता हूँ? कई बार मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है तो मैं बोल देता हूँ कि मेरे बाबा जी मुझे खुद ही संभालेंगे। बाबा जी ने कहा, बेटा हमने तर्क के साथ आगे बढ़ना है, हम अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। हमने अंधविश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ना, हमें जो कुछ भी मिलेगा अपनी करनी का मिलेगा। बाबा जी ने कहा, जब तक हमें अंदर से एहसास नहीं होगा तब तक हमें नहीं पता चलेगा क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए हमें भजन सिमरन करके अंदर दर्शन करके खुद ही एहसास करना है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं तो सिर्फ आपके दर्शन करने आया हूँ। बाबा जी ने गर्दन हिलाते हुए स्माइल किया। फिर किसी बहन ने सवाल किया कि बाबा जी आप कहते हो अटैचमेंट इज डिटैचमेंट। बाबा जी जब हमारी शादी हो जाती है तो हमारे सौरे परिवार वाले हमारा ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर हमें अपने माँ बाप की याद आती है। बाबा जी कहते, बेटा हमें दूसरों पे उंगली उठाने की आदत हो गई है। बाबा जी कहते, हम दूसरों की जिम्मेवारी देखते हैं, हम अपनी जिम्मेवारी नहीं देखते। हमने तो अपनी जिम्मेवारी देखनी है और अपना माहौल अच्छा बनाना है। जब हम अच्छा माहौल बनाएंगे तो वह अपने आप हमारी तरफ झुकना शुरू हो जाएंगे। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी अच्छा माहौल नहीं बनता। बाबा जी कहते, बेटा कर्म जो जो तू करेगा फिर वही भोगना भरना, इसलिए हमें अपनी करनी की तरफ ध्यान देना है और अपना माहौल अच्छा बनाना है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी कई बार हमें परमार्थ के रास्ते में रुकावट आती है तो क्या किया जाए? बाबा जी ने कहा, बेटा परमार्थ का मतलब है अंदर का रास्ता, और इस रास्ते पे चलने के लिए हमें परमात्मा के ऊपर विश्वास होना चाहिए, और जब हम परमात्मा के ऊपर विश्वास करेंगे तो वह मालिक हमें खुद ही आस्ता आस्ता इन सारी मुसीबतों से निकाल के ले जाएगा। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी हम 5 बहनें हैं और आपने हम पांचों पे और हमारे परिवार पे दया और मेहर बना के रखी हुई है। बाबा जी ने कहा, 5 प्यारियां?
इस बात पर संगत हंसने लग गई। फिर उस बहन ने कहा कि बाबा जी मैं अपने परिवार का और आपका और हुजूर जी का नाम रोशन करना चाहती हूँ। बाबा जी ने कहा बेटा रोशन भी कई तरीकों का होता है, इसलिए कहो कि मैं आपका अच्छे तरीके से नाम रोशन करना चाहती हूँ। फिर वो बहन कहती कि बाबा जी पायलट रेडी है। बाबा जी ने कहा कादा पायलट। बहन ने कहा कि बाबा जी मेरी बहन ने लास्ट बार आपसे सवाल किया था कि क्या बनूं, तो आपने कहा था पायलट बन जा। तो बाबा जी अब वह पायलट बनने वाली है और वह अब आपके साथ सेवा करेगी। बाबा जी कहते बेटा ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਨ जोखिम ਵਿੱਚ पानी है। पूरे पंडाल का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो गया। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी कई बार डर लगता है कि हम अपने बाप से दूर न हो जाएं। बाबा जी ने कहा बेटा हमें मालिक ने जन्म दिया है तो कर्मों के कारण दिया है। बाबा जी ने कहा हमसे गलतियां होती हैं लेकिन हम उन गलतियों से सीखते नहीं। हमने उन गलतियों से सीख लेनी है ताकि हम उन गलतियों को सुधार सकें। हमने जन्म लिया है तो इसका मतलब है हम इनपरफेक्ट हैं, हमें परफेक्ट होना है। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी हम जो कुछ भी प्लान करते हैं, मेरी मम्मी कहती है हम जो कुछ भी प्लान करते हैं वह सक्सेसफुल नहीं होता, तो बाबा जी क्या किया जाए। बाबा जी ने कहा बेटा थोड़ा बहुत प्लान करना भी चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे सारंग की प्लानिंग सक्सेसफुल होने लगी तो यहाँ तो तबाही मच जाएगी। बाबा जी ने कहा बेटा प्लान करना है जरूर करो, लेकिन होगा वही जो उस मालिक की मर्जी होगी। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी मेरी 2 कजन सिस्टर हैं जो मेरी मम्मी को कहती हैं कि इसे अकेली को डेरे मत भेजो कि ये कहीं गलत ना चल पड़े। बाबा जी कई बार मेरे पापा और मम्मा उनकी बातों में आ जाते हैं। बाबा जी कहते बेटा ठीक बात कहती हैं। बाबा ने कहा बेटा बच्चों को संभाल के चलना चाहिए और इस वक्त जो माहौल चल रहा है वह ठीक नहीं है दुनिया का। फिर उस बहन ने दोबारा कहा कि बाबा जी मेरे पापा मान जाते हैं। बाबा जी ने कहा बेटा माँ बाप जो भी सोचते हैं हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, माँ बाप हमारे दुश्मन नहीं है, हमने उनकी बात मान लेनी चाहिए। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी हम कोई कर्म करते हैं किसी के लिए तो फिर भी उसका नज़रिया हमारे प्रति गलत होता है तो क्या करना चाहिए। बाबा जी ने कहा बेटा हम किसी का नज़रिया नहीं बदल सकते, हर किसी का अपना एक नज़रिया होता है। आप अपनी तरफ से ठीक करो और अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ो और आपने अपनी तरफ से कोई नतीजा नहीं देखना है, उसको गलत लगे या ठीक लगे यह उसके कर्म है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी जो हमारे संबंधी होते हैं वह हमारे कई बार बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं और कई बार हमें उनका फिक्र करना ही बोझ लगने लग जाता है। बाबा जी ने कहा बेटा फिक्र वही करता है जिसे हमारे साथ प्रेम और प्यार की भावना हो, हमें उसकी प्रेम और प्यार की भावना की कदर करनी चाहिए। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी आपने मुझे ससुराल का परिवार बड़ा अच्छा दिया है, मेरे हस्बैंड भी बड़े अच्छे हैं और हम दोनों गवर्नमेंट जॉब करते हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हमने तो अपने मालिक की हुक्म में चलना है, जैसे बाबा जी कहते हैं वैसे ही हमने करना है। पर बाबा जी गवर्नमेंट जॉब में हमें कई बार बहुत ऑफर आते हैं, लेकिन बाबा जी हम फिर भी एकदम ठीक होके चलते हैं। बाबा जी ने कहा बेटा जो हम काम करते हैं उसके बदले में हमें तनख्वाह मिल रही है और अगर हम सही करेंगे तो ही हमारा बोझ हल्का होगा। मालिक ने हमारी किस्मत बनाई है, मालिक को सब पता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। मालिक को हमें देने के लिए कोई बहाना चाहिए और जो मालिक ने देना है रहना तो उतना ही है, और अगर हम उससे ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे तो कभी कोई तकलीफ आ जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कोई बीमारी आ जाएगी, कभी बच्चे निकम्मे हो जाएंगे और हमारे पे बोझ बढ़ता जाएगा, उसका क्या फ़ायदा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी हमने एक बार नामदान ले लिया है तो क्या हम दोबारा नामदान ले सकते हैं। मेरी माता जी ने पहले नामदान ले रखा है, वह दोबारा नामदान ले सकती हैं। बाबा जी ने कहा बेटा ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम सोचते हैं जो पहले आया था वह बड़ा था और जो अब नामदान दे रहा है वह छोटा है। बाबा जी कहते बेटा जो परमार्थ में मकसद है वह मकसद तो है करनी का, करनी करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। बाबा जी ने कहा तरीका कोई भी होए हमने मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना है। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी मेरे देवर से कहो कि वह शादी कर ले। बाबा जी कहते बेटा क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद करती हो, जितनी दिन सुखी है उसे सुखी रहने दे। इस बात पे सारी संगत खिलखिला के हंसने लग गई और पूरे पंडाल का माहौल खुशनुमा हो गया। फिर बहन कहने लगी कि बाबा जी आज सवेरे सत्संग में हजूर आए थे, आप नहीं आए थे। आज हजूर ने अकेले ही दृष्टि डाली थी। बाबा जी ने हजूर की तरफ मुंडी घुमाई और पूछा कि तुसी कदों कल्ले आ गए। हजूर इस बात पे खुल के हंसने लग गए। बाबा जी कहते मैं आना सी पर इन्होंने पहले ही गड्डी स्टार्ट करके पहले ही आ गए, कहते मैं चलदा मैनू छड्ड आए। इस बात पे सारी संगत खिलखिला के हंसने लग गई और पंडाल का माहौल पूरा खुशनुमा हो गया। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी मेरा कोई सवाल नहीं है। बाबा जी कहते हैं बेटा ये नवी ही रीत शुरू हो गई है कि कोई बीबी कहे कि मेरा कोई सवाल नहीं है।
इस बात पे भी सारे जोर जोर से हंसने लग गए। एक भाई ने कहा कि बाबा जी, हमने पढ़ाई भी करनी है और हमने स्पिरिचुअल रास्ते पे भी चलना है, इस बात को कैसे मैनेज किया जाए। बाबा जी ने साइकिल का एग्जाम्पल दिया कि बाबा जी ने कहा, जब हम साइकिल पे चढ़ते हैं तो साइकिल तभी चलती है अगर हम उस पे बैलेंस रखें। अगर हम साइकिल पे बैलेंस नहीं रखें तो साइकिल गिर जाती है। ऐसे ही हर चीज़ में बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है और हमने बैलेंस बना के चलना है। और हम बैलेंस बना के नहीं चलेंगे तो हम गिर जाएंगे। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, हम किताबें पढ़ते हैं, संत महात्मा जैसे भी दुनिया में आए, उन्होंने अपने गुरु से गाइडेंस ली और नामदान लेके उन्हें अपना नया मत क्यों शुरू करते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा, खुद का मत तो किसी का भी नहीं है। जब भी संत महात्मा आए हैं, वह उस वक्त की जरूरत को समझते हुए, उस भक्त की ताकत और कमजोरी को समझते हुए हमें समझाने की कोशिश करते हैं। वह हमें इसलिए समझाते हैं कि हम उस रूहानियत के रास्ते पे आ सकें और उस परमात्मा के काबिल बन सकें। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, कई लोग सत्संग में भी आते हैं, फिर वह पूजा पाठ भी करते हैं और तवीत धागे तवीत की तरफ भी चल पड़ते हैं, तो वह लोग ऐसा क्यों करते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा, हमें पुराने समय की आदतें पड़ी हुई हैं। उन आदतों के कारण हमें उन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे जैसे हम उस रास्ते पे चलते हैं, हमें अंदर से जागरूकता आना शुरू हो जाती है, तो लोग अपने आप उस रास्ते से हटना शुरू हो जाते हैं। बाबा जी कहते हैं, हमने किसी की परख नहीं करनी है। फिर एक बहन कहने लगी कि बाबा जी, जब मैं आपको प्यार से कहती हूँ तो आप मेरी बात नहीं मानते, जब मैं आपसे गुस्से से कहती हूँ फिर आप मेरी बात मानते हो। तो बाबा जी, क्या आप गुस्से से ही मानते हो? बाबा जी कहते हैं, हाँ, मैं बीबियों से डरता हूँ। बाबा जी कहते हैं, इसका मतलब अब तू मुझे रोज डराया करेगी। फिर से सारी संगत खिलखिला के हंसने लग गई। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी, कई बार हमारी गलती नहीं होती, फिर भी हमें लोग कहते हैं कि तुम गलत हो। बाबा जी कहते, बेटा, जब हम गलती करते हैं तो हमने गलती से सीखना है। बाबा जी ने कहा, बेटा, जब हमारी गलती होती है तो हम उन्हें उस चीज़ से सीखना है, हमने घबराना नहीं है। जैसे एक बच्चा होता है, वह धीरे धीरे चलना सीखता है और आस्ता आस्ता फिर वह दौड़ना भी शुरू कर देता है। ऐसे ही हमने अपनी गलतियों से सीखना है और उनको ठीक करके आगे चलना है। और ये थे आज के सवाल जवाब। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी कल के सवाल जवाबों के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।